मॉर्निंग बच्चों, हम लोगों ने पहले वाले क्लास में, इसके पहले के क्लास में, लेक्चर में हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कशन किया था मेगा स्पोरोजेनेसिस, कैसे मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और मेगा स्पोरोजेनेसिस में हमने ये भी देखा था कि कैसे फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं। और उसी सेल्स में एक एक सेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक सेल होता है, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है उसका फॉर्मेशन। फिर उन्होंने उसके अगले लेक्चर में क्या देखा कि उस पर बेस्ड जितने भी सारे क्वेश्चन हमारे डिफरेंट एग्जाम में आए हुए थे, वो सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पे सॉल्व किए थे। कोशिश किया था कि वहाँ पे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और एज मच एज पॉसिबल हमने क्वेश्चन सॉल्व भी किया था। अभी आज की क्लास में हम लोग जो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन जितने भी इवेंट्स हैं उनमें से जो गैमेट ट्रांसफर वाला पार्ट है उसको हमको यहाँ देखना है। तो हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का, किसमें? प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे हमने पहले देखा था पहले यहाँ पे हमने गैमेटोजेनेसिस देखा, मतलब कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कहाँ पे कैसे किस तरह से फॉर्म होते हैं, उनके कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर हमने देखा, फिर हमको यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस देखा। अब हमको क्या करना है कि जो गैमेट हमने देखा कि गैमेट फॉर्म हो चुके हैं, अब गैमेट क्या हो चुके हैं? फॉर्म हो चुके हैं। मेल गैमेट पॉलन ग्रेन के अंदर और फीमेल गैमेट कहाँ पे फॉर्म हो चुका है? ओवम के अंदर, यानी कि हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो अब हमको जो पढ़ना है वो हमको पढ़ना है गैमीट ट्रांसफर, क्योंकि भाई फर्टिलाइजेशन कराना है हमको। क्या कराना है? फर्टिलाइजेशन कराना है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अगर यहाँ पे हमको एक चीज़ समझ में ये आता है कि मान लो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे एक एंथर था, ऐसे ये एंथर था, ठीक है। इस एंथर के अंदर ऐसे पॉलन ग्रेन बन चुके थे, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बन चुके थे, ठीक है। एंथर है, ये एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बन चुके हैं। पॉलन ग्रेन है ये, पॉलन ग्रेन, और इसी पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है? मेल गैमेट या तो बन चुका है या फिर यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होने के बाद आगे चल के जनरेटिव सेल में डिवीजन होगा और वहाँ पे मेल गैमेट बनेगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये हमारा क्या था? ये ओवम वाला पार्ट था, ऐसे ये हमारा क्या था? ये हमारा ओवम वाला पार्ट था, ये ओवम वाला पार्ट था। और इसी ओवम वाले पार्ट के अंदर ये फीमेल गैमेटोफाइट बना है, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ये हमारा क्या था? एग सेल था, और ये क्या थे? हमारे सिनर्गिड थे, ठीक है। और फिर इधर हमारा क्या बना था? ये एंटीपोडल सेल बना था, और यहाँ पे सेंट्रल न्यूक्लियस कुछ ऐसा बना था। तो ये क्या था? हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम एम्ब्रायो सैक भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रायो सैक। तो इतना हम लोगों ने देख लिया था कि मेल के जो एंथर वाला पार्ट है उसके अंदर पॉलन ग्रेन बन चुका है, पॉलन ग्रेन के अंदर या तो मेल गैमेट बन चुका है या आफ्टर पॉलिनेशन बनेगा। फीमेल के अंदर यहाँ पे क्या हुआ कि एक फीमेल गैमेट बन चुका है, कहाँ पे? फीमेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर जो मेगास्पोरेंजिया यानी कि ओव्यूल है उसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बना, और फीमेल गैमेटोफाइट में जो 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्टेज है उस 7 सेल में से ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है ये क्या है? एग सेल। ये वाला सेल क्या है? एग सेल। अब ध्यान से दो बातें मेरी समझना। यहाँ पे जो मेल गैमेट है, जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट कहाँ पे? इनसाइड मेल गैमेट इनसाइड द पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, मेल गैमेट इनसाइड द पॉलन ग्रेन, मेल गैमेट इनसाइड द पॉलन ग्रेन, and female gamete inside the embryo sac are नॉन मोटाइल। देखो दोनों के पास कोई भी मोटेलिटी वाला स्ट्रक्चर नहीं है, इसके पास ना फ्लैजेला है ना ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जो इसको मूव करा सके फीमेल गैमेट को।
इसके पास भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो इसको क्या करा सके, पोलन ग्रेन को जो मूव करा सके, क्योंकि आपने पोलन का स्ट्रक्चर तो देखा था, पूरा प्लेनर स्ट्रक्चर होता था और उसपे किसी भी तरह का वहां पे लोकोमोटरी या मोटेलिटी आर्गन वहां पे प्रेजेंट नहीं होता था। तो यानी कि मेल गैमेट जो पोलन ग्रेन के अंदर वो है वो, और फीमेल गैमेट जो कि एम्ब्रायो सैक के अंदर वो दोनों क्या है, नॉन मोटाइल है। अब इनकी नॉन मोटेलिटी की वजह से अगर इनको फर्टिलाइज कराना है, अगर मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के साथ मिला के फर्टिलाइज कराना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से पोलन ग्रेन को उठा के और इसके स्टिग्मा पे रखना होगा, ताकि यहाँ से जो हमारा मेल गैमेट है वो मूव करते करते कहाँ पे पहुँच पाए, यहाँ एग सेल के पास पहुँच पाए। बात समझ में आ गई? यानी कि हमको पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट को फीमेल के अंदर जो हमारा एग सेल है उसके पास तक पहुंचाना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस है जहाँ पे एक गैमेट दूसरे गैमेट के पास ट्रांसफर हो रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। प्लांट के केस में उसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। क्यों कहते हैं पॉलिनेशन? क्योंकि जो मेल गैमेट है उसका ट्रांसपोर्टेशन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन के अंदर हो रहा है। यानी इनएक्चुअल हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन किसका हो रहा है, पॉलन ग्रेन का। उसके अंदर जो मेल गैमेट है वो पॉलन ग्रेन के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, दिस प्रोसेस ऑफ गैमेट ट्रांसफर इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, पॉलिनेशन। बात समझ में आ गई? क्लियर है? पूरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे अगर हम पॉलिनेशन का डेफिनेशन लिखना चाहें तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? स्टार्ट करेंगे पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर of pollen grain from एंथर, भाई एंथर वाला पार्ट है, यहीं से ट्रांसफर उसका हो रहा है पोलन ग्रेन का, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल is known as pollination। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ध्यान से समझो, पोलन ग्रेन का यहाँ पे एंथर के डेhiscence के बाद, एंथर के जो वॉल्स हैं उसके रेप्चर के बाद पोलन ग्रेन का यहाँ से रिलीज होना, और रिलीज होके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये जो कार्पेल वाला पार्ट है, इसके ये स्टिग्मा है ना, ये तो पढ़ा है ना स्टिग्मा, ये क्या है, स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी। तो स्टिग्मा वाले पार्ट पे जाके लैंड होना, यहाँ पे जाके पोलन ग्रेन का यहाँ से रिलीज होके यहाँ पे जाके रुकना, यहाँ पे स्टॉप होना, यहाँ पे लैंड होना, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, पॉलिनेशन। उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? सिंपल सा मतलब, इस एंथर में जहाँ पे पोलन ग्रेन है वहाँ से रिलीज होके इस स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का पहुँचना इज नोन एज व्हाट, पॉलिनेशन। क्लियर है बेटा? फटाफट इसको लिखो और इसको ड्रॉ करो कॉपी में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई बात समझ में? चलो अभी देखो, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्टिग्मा वाला पार्ट है वहाँ पे ट्रांसफर करना इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। अभी देखो, इसमें पॉलिनेशन का टाइप भी होता है। जैसे हम यहाँ पे पॉलिनेशन हमने पढ़ लिया, अब हमको पॉलिनेशन के टाइप की बात करनी है। पॉलिनेशन का अलग अलग वेरियस टाइप पे डिवीजन है। वो डिवीजन किसके बेसिस पे, सबसे पहले तो हमको ये बात जाननी है। याद करो, मैंने तुमको पहले वाले चैप्टर में 2-3 चीजें हमने बताया था। वहां पे मैंने बताया था कि जो प्लांट हो सकता है मोनोसियस हो, प्लांट हो सकता है डायोसियस हो, जो फ्लावर हो सकता है यूनिसेक्सुअल हो, फ्लावर हो सकता है बाइसेक्सुअल हो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है किसी फ्लावर के अंदर कार्पेल और जो हमारा स्टेमन दोनों हो,
तो मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर दोनों एक ही फ्लावर में हैं तो फ्लावर क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा। और अगर प्लांट के अंदर कोई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक फ्लावर में और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक फ्लावर में है तो वो फ्लावर क्या होगा, यूनिसेक्सुअल। ध्यान से समझना है, यहाँ पे 2-3 बातें, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या टर्म्स है, मान लो ये कोई फ्लावर है, पॉलिनेशन के टाइप के पहले ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक कोई फ्लावर है, तो इस फ्लावर के अंदर समझो ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर ये मान लो हमारा क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि कार्पल, और ये क्या हो गया हमारा स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये क्या हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में है, इसलिए इस फ्लावर को हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इतनी बात तो समझ में आती, आप समझो ध्यान से। मान लो कि ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, ठीक है, और एक ये फ्लावर। देखो बहुत ध्यान से समझना, ये सारे वर्ड्स का मतलब पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि कार्पल प्रेजेंट है। ऐसे देखो, मान लो ये कार्पल प्रेजेंट है, तो ये क्या है, कार्पल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इस फ्लावर को कहेंगे यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। क्या कहेंगे, फीमेल फ्लावर, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वो कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इसके साथ मान लो ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर बहुत सारे ऐसे तुमको एंथर देखने को मिलेंगे, ये एंथर देखने को मिला यानी कि स्टेमन, ये स्टेमन है। तो अगर ऐसा फ्लावर तुमको दिखता है जहाँ पे सिर्फ स्टेमन है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर कहेंगे इसको। आई बात समझ में बेटा, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर कहेंगे। क्लियर है। बाइसेक्सुअल, स्टेमन कार्पल दोनों है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, सिर्फ कार्पल है तो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, सिर्फ स्टेमन है तो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। अब समझो केसेस और भी हैं। ये कोई प्लांट है, इस प्लांट पे ये एक फ्लावर है ऐसे, ठीक है, एक फ्लावर ये हो गया, और इस प्लांट के अंदर ये एक फ्लावर ऐसे हो गया, ठीक है। ध्यान से समझो, इस फ्लावर के अंदर ये क्या है, एंथर है। इस फ्लावर के अंदर क्या है, एंथर है, यानी कि स्टेमन है। और ये क्या है, ये मान लो क्या है, इस फ्लावर के अंदर ये हो गया कार्पल। ये क्या हो गया, कार्पल। ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों के दोनों फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। यहाँ पे फ्लावर क्या है, ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। लेकिन जब प्लांट की बात करोगे, इस प्लांट की बात करोगे, तो ये जो प्लांट होगा, ये प्लांट क्या होगा, मोनोसियस प्लांट। ये क्या होगा, मोनोसियस प्लांट होगा। मतलब कि एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, इसलिए इस प्लांट को हमने क्या कहा, मोनोसियस प्लांट कहा। लेकिन जो इसके फ्लावर हैं वो फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। बात समझ में आ गई, क्लियर। एक और एग्जांपल यहां पे देखो, अगर ऐसा कुछ हो, यहां पे इस प्लांट के अंदर सिर्फ एंथर है, इस प्लांट के फ्लावर के अंदर सिर्फ एंथर है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस प्लांट पे जितने भी फ्लावर हैं उन सारे के सारे फ्लावर के अंदर अगर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि सिर्फ एंथर प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे डायोसियस प्लांट। इसको क्या कहेंगे, डायोसियस प्लांट कहेंगे। बात समझ में आ गई कि इस प्लांट पे सिर्फ एक तरह का रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी और प्लांट पे होगा। तो मतलब अगर एक प्लांट पे सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उस प्लांट को डायोसियस, एक प्लांट पे दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है उस प्लांट को मोनोसियस। अगर कुछ प्लांट ऐसा होता, ध्यान से देखो, अगर कुछ प्लांट ऐसा होता, तीसरा केस, सारे केसेस समझने जरूरी हैं तभी जाके पॉलिनेशन बहुत आसानी से समझ में आएगा। कुछ प्लांट ऐसा होता है, ये एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ये हमारा क्या हो गया, स्टेमन, और इसी फ्लावर के अंदर ये हमारा क्या हो गया, कार्पेल वाला पार्ट। ये कार्पेल हो गया और ये क्या हो गया, स्टेमन हो गया।
तो एक ही प्लांट पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसलिए ये प्लांट भी क्या होगा, मोनोसियस प्लांट होगा। ये प्लांट भी क्या होगा, मोनोसियस प्लांट। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो यहाँ पे कहने का मतलब, मैं ये सारी चीजें मैंने क्यों ड्रॉ की और ये क्यों बताया, देखो फ्लावर की सेक्सुअलिटी अलग होती है। फ्लावर मोनोसेक्सुअल, सॉरी फ्लावर यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल हो सकता है, और जो प्लांट की सेक्सुअलिटी है वो अलग होती है। हो सकता है एक प्लांट पे बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट हो, या हो सकता है एक प्लांट पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट हो, लेकिन दोनों जो फ्लावर हैं वो मेल और फीमेल फ्लावर उसी प्लांट पे प्रेजेंट हो। बात समझ में आ गई। तो ये सारे केसेस हो सकते हैं। इन सारे केसेस को बहुत क्रिस्टल क्लियर समझो। एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल, बाइसेक्सुअल फ्लावर, सिर्फ मेल है तो यूनिसेक्सुअल मेल, सिर्फ फीमेल है तो यूनिसेक्सुअल फीमेल। एक ही प्लांट पे मेल एंड फीमेल अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट है तो मोनोसियस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर एक ही प्लांट पे एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों हैं तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, मोनोसियस प्लांट। और एक प्लांट पे एक ही तरह का फ्लावर प्रेजेंट है तो उसको डायोसियस प्लांट कहेंगे। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी। फटाफट लिखो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलो, अब मैं जो वर्ड्स बोलूंगा पॉलिनेशन के टाइप को बताते हुए, तो सारे वर्ड्स का मतलब तुम्हें बहुत इजीली समझ में आएगा। ध्यान से देखना। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का डेफिनेशन तो तुम्हें पहले से ही बता रखा है। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पे पॉलिन का ट्रांसफर इज द पॉलिनेशन। अब देखो, पॉलिनेशन का 3 टाइप होता है। पॉलिनेशन का 3 टाइप होता है। कौन कौन सा टाइप होता है? पहला जो पॉलिनेशन का टाइप होता है वो होता है ऑटोगैमी। वो क्या होता है? ऑटोगैमी। क्लियर है। दूसरा जो पॉलिनेशन का टाइप होता है वो होता है जिटनोगैमी, गैमी। और दूसरा जो टाइप होता है जीनोगैमी। ठीक है। देखो, जो प्लांट, जो पॉलिनेशन का टाइप यहां पे मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये पॉलिनेशन का टाइप किसके बेसिस पे है, ध्यान से समझो। पहला जो पॉलिनेशन का टाइप है वो है ऑटोगैमी। दूसरा जो है वो है जिटेनोगैमी। दूसरा क्या है? जिटेनोगैमी। एंड तीसरा जो पॉलिनेशन का टाइप है वो है जीनोगैमी। ऑटोगैमी के केस में क्या होता है? ऑटोगैमी के केस में यहां पे देखोगे, जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर है, जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर है, देखो ध्यान से, वो एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में, ध्यान से समझना, ये एक फ्लावर है और ये उसका प्लांट हुआ। ठीक है, ये फ्लावर है, ये उसका एक प्लांट हुआ। इसी प्लांट के इसी फ्लावर के, एक प्लांट का एक फ्लावर सेलेक्ट करिए और इसी प्लांट के इसी फ्लावर का ये हो गया आपका एंथर और ये हो गया आपका स्टिग्मा। अगर सेम प्लांट के सेम फ्लावर में, सेम प्लांट, एक प्लांट है, सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर है, इसी फ्लावर के अंदर अगर पॉलन ग्रेन यहां से यहां ट्रांसफर होता है, पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इन सिंगल फ्लावर ऑफ अ सिंगल प्लांट, एक प्लांट के एक फ्लावर के अंदर अगर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से एंथर पे जाता है तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। ऐसे पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। ध्यान से समझ में आया। कंडीशन क्या है? प्लांट शुड बी, प्लांट सेम होना चाहिए। ठीक है, फ्लावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फ्लावर क्या होना चाहिए? सेम। अगर ऐसा केस है तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलो, यहां केसेस क्या है? यहां केस थोड़ा ध्यान से देखना। ये एक फ्लावर है और एक ये फ्लावर है, ऐसे समझो। बात समझ में आ गई?
यहाँ पे इस फ्लावर के अंदर, मान लो इस फ्लावर के अंदर हमारा ये हो गया कार्पेल वाला पार्ट, और इस फ्लावर के अंदर हो गया हमारा ये एंथर वाला पार्ट। ठीक है, ये एंथर हो गया, ये कार्पेल हो गया। ध्यान से समझो, अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर प्लांट के केस में सेम प्लांट के अंदर, प्लांट क्या है, सेम प्लांट है, लेकिन फ्लावर क्या है, फ्लावर क्या है, डिफरेंट है। फ्लावर क्या है, डिफरेंट है। सुनना ध्यान से, सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर में अगर पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो इस तरह के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, जिटनोगैमी। इस तरह के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, जिटनोगैमी। आई बात ध्यान से समझ में, दोनों में डिफरेंस। एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होना इज द ऑटोगैमी। एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलन ग्रेन का ऐसे ट्रांसफर होना इज द जिटेनोगैमी। उसको क्या कहते हैं, जिटेनोगैमी कहते हैं। बात समझ में आ गई। ये क्या था, बाइसेक्सुअल फ्लावर था, प्लांट क्या था, मोनोसियस प्लांट था। ये क्या था, यूनिसेक्सुअल फ्लावर था, प्लांट क्या था, मोनोसियस प्लांट था। याद करो पिछली कहानी। अब मैं जो दूसरा केस बनाने जा रहा हूँ, जो लास्ट वाला जो पार्ट है, जो लास्ट वाला टाइप है, इसको समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगा। एक ये प्लांट हो गया, इस प्लांट का मान लो कि ये एक फ्लावर हो गया, इस प्लांट का ये एक फ्लावर हो गया, और एक ये प्लांट हो गया, और इस प्लांट का मान लो ये एक फ्लावर हो गया। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये प्लांट कौन सा है, प्लांट P1 है, ये प्लांट कौन सा है, P2। स्पीसीज क्या है, सेम है। यहाँ पे स्पीसीज क्या है, सेम। लेकिन जैसे गुलाब का पौधा है, रोज का पौधा है, तो दोनों प्लांट क्या होना चाहिए, रोज के होने चाहिए। अगर मान लो वहाँ पे हिबिस्कस का प्लांट है, दोनों पौधे क्या होने चाहिए, हिबिस्कस के होने चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये मान लो एक प्लांट P1, एक प्लांट P2 है। ये मान लो ये हो गया फीमेल प्लांट और ये हो गया मेल प्लांट। बात समझना है। अभी क्या है, प्लांट जो है डायोसियस है, मतलब ऐसा प्लांट है जिसपे सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। ये भी एक ऐसा प्लांट है जिसपे एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल है। फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल। यहां पे केसेस देखना, स्पीसीज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब कि जो दोनों प्लांट हैं वो सेम स्पीसीज के होने चाहिए। रोज हैं तो रोज होने चाहिए, हिबिस्कस है तो हिबिस्कस होने चाहिए। बात समझ में आ गई। मेरीगोल्ड है तो मेरीगोल्ड होने चाहिए। तो ये हो गया स्पीसीज सेम। प्लांट क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। प्लांट क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। बात समझ में आ गई। और जो फ्लावर्स होना चाहिए वो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लावर, प्लांट अगर डिफरेंट है तो फ्लावर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। आई बात समझ में, डेफिनेशन समझना। अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एक प्लांट के स्टेमन से दूसरे प्लांट के फ्लावर के कार्पेल पे या स्टिग्मा पे जाता है तो उस पर्टिकुलर पॉलिनेशन को क्या कहते हैं हम, जीनोगैमी। उस पर्टिकुलर पॉलिनेशन क्या कहते हैं, जीनोगैमी। बहुत आसान है इसको याद रखना। फिगर वाइज अगर देखोगे तो बहुत आसान है इसको याद करना। फटाफट फिगर ड्रॉ करो। जो जो डेटा उसके नीचे मैंने लिखा है, ये डेटा इसके लिए है, ये डेटा इसके लिए है, और ये डेटा इसके लिए। फटाफट ये डेटा लिखो, फिर आगे एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फटाफट करो। मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा इसको। चलो याद रखना ये फिगर, और फिर एक एक करके हम लोग यहाँ पे तीनों के टाइप को देखते हैं।
चलो अभी हम लोग को नेक्स्ट इसमें एक एक करके डिस्कशन में लेंगे, जो ऑटोगैमी है उसको, जो जिटनोगैमी है उसको, और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन में लेंगे जीनोगैमी। ठीक है, एक एक करके डिस्कशन में तीनों को लेंगे अलग अलग से। सबसे पहले देखेंगे ऑटोगैमी। क्या होता है ऑटोगैमी? ऑटोगैमी the pollination in which transfer of pollen grain from anther of a flower to stigma of same flower takes place it is known as ऑटोगैमी। इसको हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। बात समझ में आ गई? सिंपल सा मतलब, अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एक फ्लावर के स्टिग्मा से, एक फ्लावर के एंथर से एक फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा में होता है, तो उस पर्टिकुलर पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें सेम है? हमारा जो फ्लावर है वो फ्लावर क्या है? सेम है। एंथर ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, अगर ऐसा पॉलिनेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। यहाँ पे अब कुछ एग्जाम्पल समझो। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स क्या तुमको समझना है। जैसे अब ऑटोगैमी है तो एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो यहाँ पे हमको किसी भी तरह के इस फ्लावर के पॉलिनेशन के लिए किसी भी तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। पॉलिनेटिंग एजेंट की बात बहुत डिटेल में हमको आगे इसके बाद करना है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसका ग्लिम्स बता देता हूँ क्योंकि ये बार बार वर्ड यूज होगा। पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है? पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है थोड़ा सा समझ लो, फिर इसको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट जो होता है, ये वो मीडियम या वो पार्ट होता है पॉलिनेशन का जो कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। जैसे अगर हमको कोई मटेरियल यहाँ से लेके मान लो कि गोलघर तक भेजना है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम यहाँ सोच लेंगे और अपने आप उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, उसका ट्रांसफर हो जाएगा। हमको कोई ना कोई व्यवस्था करना पड़ेगा, रिक्शा करना पड़ेगा, उसका लिए ऑटो करना पड़ेगा, ट्रक करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल के हिसाब से। जो मटेरियल का जो रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम अलग अलग तरह के व्हीकल्स का यूज करेंगे। तो सेम ऐसे ही पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन को एंथर से उठा के स्टिग्मा तक ले जाने वाला जो एजेंट होता है, जो मीडियम होता है, दैट पर्टिकुलर मीडियम इज नोन एज व्हाट? पॉलिनेटिंग एजेंट। मतलब जो पॉलिनेशन करा रहा है, अब वो चाहे मधुमक्खी हो, बी हो, या फिर एयर से पॉलन ग्रेन उड़ के जाके गिर रहा हो, वाटर से पॉलन ग्रेन फ्लो करके जाके वहां पे स्टिग्मा तक पहुंच रहा हो, तो वो सब के सब क्या कहलाते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट कहलाते हैं। उन सबको क्या कहते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो मेरे हिसाब से पॉलिनेटिंग एजेंट वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखना है, इन ऑटोगैमी नो पॉलिनेटिंग एजेंट आर रिक्वायर्ड। नो पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखो ध्यान से समझो, क्यों रिक्वायर होगा भाई? उसी प्लांट से, उसी प्लांट के फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन कराना, एक ही फ्लावर के स्टिग्मा से पर उसी फ्लावर के स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन को हमको ट्रांसपोर्टेशन कराना, तो वहाँ पे हमको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत क्या पड़ेगी? बहुत डिस्टेंस तो होता नहीं है,
2-3-4 सेंटीमीटर की दूरी, 5 सेंटीमीटर का पूरा फ्लावर होता है, उसी के अंदर सब मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पॉलन ग्रेन करना होता है, तो वहाँ हमको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब ध्यान से समझो ऑटोगैमी एश्योर कैसे होगा। जितने भी तरह का पॉलिनेशन तुम पढ़ोगे उतने तरह के पॉलिनेशन में तुमको एश्योरेंस चाहिए होगा कि भाई अगर फ्लावर है और अगर वो ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन का जो हिस्सा है ऑटोगैमी वो कर रहा है, मतलब उसके अंदर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, ये कैसे एश्योर होगा, इसको एश्योर कैसे करेंगे? तो देखो इसको एश्योर करने के बहुत सारे वहां पे डिवाइसेस हैं। जैसे समझो कि मैंने ये कहा तुमसे, क्या बातें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसका मतलब समझो। मान लो ये एक फ्लावर था और एक ये फ्लावर था, ठीक है, ये एक फ्लावर था, एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर थे। इसके अंदर भी अपना क्या था, एंथर था, और इसके अंदर क्या था, अपना ये स्टिग्मा था। इसके अंदर अपना एंथर था, इसके अंदर अपना ये स्टिग्मा था। मैंने ये कहा कि ये पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज होकर यहाँ पहुंचे तो ऑटोगैमी, ये पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज होकर यहाँ पहुंचे तो ऑटोगैमी। लेकिन मान लो अगर किसी केस में क्या हो कि यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंच जाए इस वाले पे, तो क्या ये ऑटोगैमी रह गया? नहीं, फ्लावर बदल गया तो ये क्या हो गया, जिटनोगैमी हो गया। तो इसका मतलब क्या करना है कि अगर ऑटोगैमी वाले प्लांट हैं तो उनके अंदर ऑटोगैमी अश्योर करने के लिए कि हाँ वहाँ पे ऑटोगैमी ही हो, उसके लिए कुछ ना कुछ डिवाइसेस होंगे, कुछ ना कुछ वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होगी जिसके बेसिस पे उस प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ऑटोगैमी होता है। तो किस बात से एश्योर होता है ये चीजें, उसको समझिए। पहली बात तो समझो सिंक्रोनाइजेशन इन मैच्योरिटी होता है। पहली बात तो क्या यहाँ पे होता है, सिंक्रोनाइजेशन इन मैच्योरिटी। ध्यान से समझो, पॉलन ग्रेन और ये जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा रिसीव करने के लिए, मतलब पॉलन ग्रेन का रिलीज होना, ये एंथर से पॉलन ग्रेन का रिलीज होना और स्टिग्मा का उस पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए एक्टिव होना, ये दोनों की दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन इन देयर मैच्योरिटी, अगर ये मैच्योर हुआ तो ये रिसीव करने के लिए प्रिपेयर, और ये मैच्योर हुआ तो यहाँ से एंथर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो दोनों की मैच्योरिटी में अगर सिंक्रोनाइजेशन है तो यहाँ से रिलीज होने वाला पॉलन ग्रेन यहाँ जाएगा और इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा यहाँ पे प्लांट के अंदर दो तरह के जो ऑटोगैमी वाले प्लांट होते हैं वो दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। द plants like बायोला एक प्लांट होता है, ऑक्जेलिस कॉमेलिना, ये तीन फ्लावर के नाम आपके एनसीईआरटी किताब में दिए हुए हैं। द प्लांट्स लाइक बायोला, ऑक्जेलिस, कैमेलिना produces two types of flower, दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। देखो जो ऑटोगैमी वाले प्लांट जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑटोगैमी वाले प्लांट के अंदर या तो दो अलग अलग तरह का फ्लावर प्रोड्यूस होगा, या जो दो टाइप का फ्लावर मैं यहां बताने जा रहा हूं उसमें से कोई एक प्रोड्यूस होगा। ध्यान से देखना कौन कौन से फ्लावर। यहाँ पे फ्लावर के दो टाइप होते हैं, एक होता है कैस्मोगैमस और एक होता है कैस्मोगैमस और एक होता है क्लिस्टोगैमस। तो जो ये हमारे वायोला, ऑक्जेलिस और कैमेलिना है, ये दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। एक फ्लावर जो होगा वो होगा कैस्मोगैमस फ्लावर। ये क्या होगा, कैस्मोगैमस फ्लावर। इस कैस्मोगैमस फ्लावर का क्या स्पेशलिटी है? दिस टाइप ऑफ फ्लावर have exposed stamen and carpel। ध्यान से समझो,
ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर का स्टेमन और इस फ्लावर का कार्पल एक्सपोज्ड है, मतलब फ्लावर खुला हुआ है, ओपन है। ये पूरा का पूरा जो स्टेमन और कार्पल है ये एनवायरनमेंट के अंदर ओपन है, मतलब उसके पेटल्स एकदम खुले हुए हैं और वो जो स्टेमन और कार्पल है वो एनवायरनमेंट के अंदर ओपन फॉर्म में, एक्सपोज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं? कास्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। दूसरा जो फ्लावर का टाइप होता है ऑटोगैमी के अंदर वो होता है क्लिस्टोगैमस। वो क्या होता है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। दूसरा क्या फ्लावर का टाइप होता है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये जो फ्लावर का टाइप है, दिस टाइप ऑफ फ्लावर हैव क्लोज्ड फ्लावर या दिस टाइप ऑफ फ्लावर हैव अनएक्सपोज्ड स्टेमन एंड कार्पल। स्टेमन एंड कार्पल, इस तरह के फ्लावर के अंदर जो फ्लावर जो स्टेमन एंड कार्पल होते हैं वो अनएक्सपोज्ड होते हैं। होता क्या है वहां पे उस तरह के फ्लावर में क्या होता है कि मान लो ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर का ये हो गया एंथर और ये हो गया उसका कार्पल हिस्सा। तो ये स्टेमन एंड कार्पल वाला जो हिस्सा होगा, इस स्टेमन एंड कार्पल के ऊपर क्या होगा कि इधर से मान लो पेटल गया, इसने पूरी तरह से कवर कर लिया, इधर से पेटल ने इसको पूरी तरह से कवर कर लिया, पीछे से पेटल ने पूरी तरह से कवर कर लिया। मतलब जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका जो स्टेमन एंड कार्पल होता है वो एक क्लोज सिस्टम में प्रेजेंट होता है, मतलब उसका स्टेमन एंड कार्पल ओपन एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब ध्यान से देखना इन दोनों दो तरह के फ्लावर का क्या मतलब है। कैस्मोगैमस फ्लावर जो कि एक्सपोज्ड एंथर और कार्पल के साथ होते हैं, उनके अंदर हो सकता है कि किसी किसी केस में जिटनोगैमी हो जाए, लेकिन जो क्लिस्टोगैमस वाले फ्लावर हैं वो क्लिस्टोगैमस वाले फ्लावर के अंदर बाहर से ना कोई एंथर आ सकता है और ना यहाँ से कोई एंथर बाहर जा सकता है। मतलब इसके अंदर जो एंथर है वहीं से पॉलन ग्रेन क्या करेगा? रिलीज होकर और उसी के अंदर प्रेजेंट कार्पल के अंदर फ्लावरिंग करेगा, पॉलिनेशन करेगा। तो क्लिस्टोगैमस जो होता है ये अश्योर्ड ऑटोगैमी देता है। ये क्या देता है? अश्योर्ड ऑटोगैमी। दिस फ्लावर एश्योर ऑटोगैमी। इस तरह के फ्लावर के होने की वजह से यहाँ पे जो ऑटोगैमी है वो एश्योर हो जाती है। अगर कैस्मोगैमस फ्लावर है किसी प्लांट के अंदर तो उस फ्लावर को ये करना होगा कि उसका जो स्टेमन और कार्पल है उसकी मेच्योरिटी सेम टाइम पे हो। जो स्टेमन है वो स्टेमन थोड़ा सा कार्पल से बड़ा हो ताकि वहाँ से जब उसके अंदर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो तो वो सीधे कहाँ पे जाके गिरे? उसके स्टिग्मा पे। तो ये कुछ डिवाइसेज हैं जिनके बेसिस पे हम ऑटोगैमी को डिफाइन कर सकते हैं और कैसे ऑटोगैमी के अंदर ऑटोगैमी जो है सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो अश्योर होगा। बात समझ में आई? इसको लिखो फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं।